आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक और वजीर आजम का कहना है कि इसके खिलाफ साजिश हो रही है और अगर इसे घर भेजा गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये वही वजीर आजम इमरान खान है जिन्होंने फरमाया था कि वो हुक्मरान बनकर किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब कहते हैं अगर निकाला गया तो नहीं छोड़ेंगे। उधर लंदन से इनाम राना साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लिखा। इसमें जहां राना साहब ने अपने दीगर तासुरात बयान किए हैं, वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि नवाज शरीफ ये शिकवा करते पाए जाते हैं कि पाकिस्तानी कौम इनकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। मतलब अवाम तमाम तर तंगी के बावजूद एहतजाज करने नहीं निकले। इस सिलसिले में वो बंगालियों की मिसाल देते हैं कि वो बाहर निकले। शेख मुजीब जेल में थे और अवाम ने खुद जद्दोजहद की। इनाम राना ने नवाज शरीफ से कहा कि हमारे खित्ते में दरअसल लोग तारीखी तौर पर किसी निजात दहिंदा का इंतजार करते हैं, वो खुद से कुछ नहीं करते। तो इस पर नवाज शरीफ साहब का कहना था कि ये क्या बात हुई, अगर पहले कुछ ना किया गया तो अब भी कुछ ना किया जाए। मरियम नवाज के बारे कहा कि इनकी शक्ल में सियासी लीडरशिप मौजूद है, अवाम इनके साथ बाहर निकले, अपना रद्द-ए-अमल दें। इनाम राना का ये मजमून पढ़ते हुए मुझे 15 बरस पहले इस्लामाबाद के एक होटल में भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नैयर से एक मुलाकात याद आ गई। वो नवाज शरीफ से जद्दा ताज़ा ताज़ा मिलकर आए थे। उस वक्त वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ तवक्को किए बैठे हैं कि पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द उठेगी और इनकलाब ले आएगी। कुलदीप नैयर बेनज़ीर भुट्टो से भी दुबई में मिलकर आए थे। कुलदीप नैयर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत में इनकलाब नहीं लाए जाते, बल्कि लीडरों को खुद जेलों में बैठकर लड़ाई लड़ना पड़ती है, फिर अवाम खड़े होते हैं। वो कहने लगे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो खुद तो बाहर बैठे हैं और अवाम से तवक्को लगाए बैठे हैं कि इन्हें परवेज़ मुशर्रफ का तख्त उलटकर वापस लाएं। मुझे याद आया कि 2005 में जब नवाज शरीफ से जद्दा में मेरी मुलाकात हुई तो भी इन्हें यही गिला था कि कौम ने साथ नहीं दिया। जब नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो वहां एक शहर में जलसा करने गए, तो मैं भी कवरेज के लिए गया था। वहां लोगों ने नवाज शरीफ की तकरीर में नारे लगाए, मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर नवाज शरीफ ने मजमे से कहा कि 12 अक्टूबर से पहले भी इन्हें हर जगह यही सुनने को मिलता था कि मियां साहब कदम बढ़ाओ, अवाम आपके साथ हैं। और जब मैंने अवाम की बातों में आकर कदम बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई था ही नहीं और मैं जेल पहुंच चुका था। इस पर वहां एक बड़ा कहकहा लगा। नवाज शरीफ ये ना समझ सके कि शेख मुजीब के अवाम इसलिए पीछे खड़े हो गए कि इसने कौम के साथ कारोबार नहीं किया था, ना ही बैरूने मुल्क जायदादें बनाई थी। वो तहरीक पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर था जो बाद में कौम परस्त बन गया और इसका जीना मरना इसकी अपनी कौम ही थी। अब इनाम राना की बातों से लगता है कि नवाज शरीफ को वही पुराना गिला फिर अवाम से है कि वो पाकिस्तान में एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। याद आया कि जब नवाज शरीफ 10 सितंबर 2007 को लंदन से जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान लौट रहे थे तो मेरे सामने इन्हें इनके बहुत करीबी लोग कह रहे थे कि मियां साहब आपका खुमैनी जैसा इस्तकबाल होगा, पूरा पाकिस्तान आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने उमड़ आएगा। 8 घंटे की मुसाफत के बाद अभी जहाज इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल ही हुआ था तो पता चल गया कि सारा इनकलाब ठुस हो गया है। नीचे एयरपोर्ट पर नवाज लीग का कोई बंदा ना था। नवाज शरीफ को फिर सऊदी हुक्मरानों का मिन्नत तरला करके और बेनज़ीर भुट्टो की वापसी का दबाव इस्तेमाल करके वतन आना पड़ा। इसके बावजूद इन्हें तीसरी दफा वजीर आजम बनने का मौका मिला। वो चाहते तो पार्लियामेंट और अवाम को मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो 8 माह नेशनल असेंबली नहीं गए, 6-6 माह काबीना का इजलास नहीं बुलाया, दुनिया के 150 दौरे किए, पूरे 400 दिन मुल्क से बाहर रहे, हजारों तहाइफ मिले और जब सेनेट में तफसील मांगी गई तो कह दिया कि ये कौमी राज है। मरी गवर्नर हाउस पर 50 करोड़ रुपए खर्च कराए, जहां शरीफ खानदान छुट्टियां गुजारता। 40 महंगी गाड़ियां लेकर शरीफ फैमिली में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नाम पर बांट दी। अब कहते हैं अवाम बड़े बेहिस हैं, बाहर नहीं निकलते, खुद जेल से निकलकर लंदन पहुंच गए। अब सारा नजला अवाम पर है कि इन्होंने कदर नहीं की। नवाज शरीफ ये बात ना समझ सके कि अवाम जब किसी को लीडर बनाते हैं तो वो तवक्को रखते हैं कि इनकी हिफाजत की जाएगी, ना कि अवाम से हिफाजत मांगेगा। अवाम ताकतवर के साथ खड़े होते हैं जो इन्हें मसाइल और बलाओं से बचा सके, ना कि खुद लीडर बलाओं से बचने के लिए अवाम से मदद की दरख्वास्त करता फिरे। अब खान साहब की सुन ले, वो भी इन्हीं अवाम को धमकियां दे रहे हैं जिनसे नवाज शरीफ को गिला है। इमरान खान का भी वही ख्याल है जो नवाज शरीफ का लंदन एयरपोर्ट पर था कि अवाम का एक रेला इन्हें कंधों पर उठा लेगा। अगर इनके जहन में धरने के दिनों के जलसे हैं तो याद रखें, धरने में ताहिरुल कादरी के वर्कर्स ना होते तो ये धरना 10 दिन भी ना चलता। साथ ही उस वक्त की मुक्तदरा भी खान साहब की सपोर्ट कर रही थी, पूरा मीडिया भी उनके साथ खड़ा था। अवाम भी चाहते थे कि इमरान खान को मौका देकर देखें। अब अवाम ने देख लिया कि इस मौके से किसने क्या फायदा उठाया। उस्मान बुज़दार और उनका खानदान करोड़पति हो गए, जुल्फी बुखारी के दिन बदले, शहजाद अकबर अपना हिस्सा ले गया, पाकपतन के खुशकिस्मत खानदान की किस्मत खुल गई, गुजरांवाला के गुज्जर खानदान ने माल बना लिया, 20 के करीब यारों दोस्तों और चंदा देने वालों ने वजारतों के मजे ले लिए। अवाम को बताया गया कि टॉप पर बंदा ठीक हो तो सब ठीक हो जाता है। पता चला कि यह भी एक फरेब था। 3 साल में दर्जन भर स्कैंडल सामने आए। इक़्तिदार पाने और हुकूमत में हर कीमत पर रहने के लिए हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। वो कस्में तक तोड़ी गई जिनका अवाम से कहा गया था कि मरना पसंद कर लूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। अब इन्हें पता चला है कि इनका चलचलाव है, वही जो इन्हें लाए थे अब कुछ और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इन बातों ने खान साहब का गुस्सा आसमान पर पहुंचा दिया है।
اس لیے انہوں نے لائیو کالز کے سیشن میں کھل کر کہا کہ وہ سب کا جینا حرام کر دیں گے۔ میرا خیال ہے ان 3.5 سالوں میں پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ 22 برس میں کمایا تھا وہ ان 3 برسوں میں گنوا بیٹھے ہیں۔ کردار بھی ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتا ہے، ایک دفعہ داغ لگ جائے تو دھلائی سے نہیں جاتا۔ خان صاحب نے ان 3 برسوں میں وہ سب وعدے توڑے جو عوام سے کیے تھے۔ اپنی ذات سے مسلسل اور نہ ختم ہونے والا رومانس انہیں لے ڈوبا۔ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں تو سب کچھ الٹ دیں گے۔ ہو سکتا ہے خان صاحب سب کچھ الٹ بھی دیں، لیکن ذرا دھیان رہے وہی حشر نہ ہو کہ جب مڑ کر دیکھیں تو خود کو اکیلا پائیں، اور پھر لندن بیٹھ کر وہ بھی عوام کی ناقدری کے اسی طرح گلے کریں جس طرح آج کل نواز شریف کرتے ہیں۔